जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जब भी आप इनकम कमाते हैं तो आईटीआर भर के सरकार को बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है। आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 होता है। बहुत तरह के लोग थे दोस्तों जिन्होंने 16 सितंबर जो ड्यू डेट थी उससे पहले अपनी आईटीआर वगैरह भर करके सरकार को बता दिया, लेकिन अभी भी बहुत तरह के ऐसे करदाता जिन्हें की टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कुछ FAQs ऑडिट क्यों, कब और कैसे होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों, अभी आपका जो साल खत्म हुआ था 31/3/2025, फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 इसके ऊपर लिखा आएगा। अगर आपकी सेल, आप एक ट्रेडर हैं, माल बेचते हैं या माल बनाते हैं, क्योंकि बनाते हैं तभी तो आप बेचेंगे उसे, और आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा चली जाती है। अब ये टर्नओवर क्या होता है दोस्तों? यूजुअली हम इसे सेल के नाम से जानते हैं, लेकिन सेल के अंदर भी जीएसटी मिला करके है या बिना मिला करके है, वो भी डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह के कोई प्रोफेशन में हैं और आप एक सर्विस देते हैं, तो आपके लिए 50 लाख है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा की सेल है या 50 लाख से ज्यादा की सर्विस है तो आपको किसी सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर 3 का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको टैक्स ऑडिट, मैंने आपको बता दिया, करवानी पड़ सकती है। अब दोस्तों, एक तरफ तो हमने आपको 1 करोड़ रुपए की लिमिट बताई, लेकिन अब अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक भी है तो भी आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी आईटीआर को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भरते हो, आईटीआर 4 भरते हो, या आईटीआर 3 के अंदर भी आप अपनी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप अपनी कैश में अगर आप सेल करते हो तो उसका कम से कम 8% प्रॉफिट, और ऑनलाइन करते हो तो कम से कम 6% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए की आपकी नगद के अंदर सेल की है और इसका आप 8% अगर नेट प्रॉफिट दिखा देते हो तो इसका लगभग 12 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आता है। या तो 12 लाख, या आपने एक्चुअल में जो कमाई करी उनमें से जो ज्यादा आपने कर दी है, तो आईटीआर 4 बिना ऑडिट के भर सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, टैक्स ऑडिट की भी जरूरत नहीं है। और वहीं पर सर्विस जो आपकी थी दोस्तों 50 लाख रुपए की, लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिट है 44 ADA के अंदर 50% से कम है, तभी आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। और वहीं पर 3 करोड़ की लिमिट भी आपको दी गई है। 2 करोड़ से ज्यादा 3 करोड़ और 50 लाख से ज्यादा 75 लाख रुपए की सर्विस आपको दी गई है। अगर आपकी दोस्तों सेल है 95% या उससे ज्यादा अदर देन कैश में आती है, मतलब ऑनलाइन आती है, तो आपको 3 करोड़ तक भी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट जो 6% है उससे ज्यादा आता है, और वहीं पर अगर आपका 6% से ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हो और आपकी टर्नओवर 10 करोड़ भी चली जाती है, ये देखिए दोस्तों 10 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी सेल है, इसके अंदर क्या है, दोनों चीजें ही, आपकी सेल मतलब आपने जो पेमेंट आई और आपका जो खर्चा आपने परचेज या एक्सपेंस किए, वो दोनों मिलाकर ही 5% से ज्यादा नगद में नहीं है, तो 10 करोड़ तक भी आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप अपनी सेल का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाते हैं। 6% नहीं दिखाते हैं फिर आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। लेकिन इस केस के अंदर भी अगर आप 6% से कम दिखाते हैं और आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो भी आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों सेक्शन 44 AD मैंने आपको बताया, कैश सेल का 8%, ऑनलाइन सेल का 6% प्रॉफिट दिखाना होता है। एक बार सेक्शन 44 AD के अंदर आप चले गए तो 5 साल तक आपको 44 AD में ही रहना पड़ेगा, और 44 AD से बाहर आ जाते हो, मतलब 8 या 6% से आपका प्रॉफिट कम है, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, चाहे आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम ही क्यों ना हो। अब दोस्तों ऑडिट की ड्यू डेट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म 3CD जाता है आपका, जो एक सीए साहब भरते हैं, इसके अंदर 1 से लेकर के 44 पॉइंट होते हैं। इसके साथ में ही फॉर्म 3CA या फॉर्म 3CB भी जाता है। पहले इसकी लास्ट तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन 16 सितंबर को तो सारे सीए लोग अपनी आईटीआर से ही फ्री हुए थे, तो 14 दिन के अंदर इसको पूरा कर पाना संभव नहीं हुआ था, तो 31 दिन का टाइम बढ़ा करके अब दोस्तों आपको 45 दिन का टाइम दे दिया गया है। 31 अक्टूबर तक आप अपनी ऑडिट कर सकते हैं। और इस ऑडिट की आईटीआर के लिए भी पहले तो ऑडिट से 1 महीना ज्यादा टाइम दिया जाता था, लेकिन अब आपको 31 अक्टूबर तक ही इस ऑडिट वाली आईटीआर को भी लगा देना है। जो मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म बताया, जो सीए साहब भरेंगे, फॉर्म 3CA और 3CB इन दोनों में से एक लेना है, और फॉर्म 3CD ये आपका जाएगा ही जाएगा। अगर दोस्तों आपकी कहीं और ऑडिट नहीं हो रही है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑडिट करवा रहे हो, तो फॉर्म 3CB और CD जाएगा। अगर मान लीजिए किसी और एक्ट में भी ऑडिट हो रही है, मान लीजिए कंपनी एक्ट में, सोसाइटी एक्ट में, तो आपका फॉर्म 3CA और 3CD जाएगा। 3CD का फॉर्म दोनों के अंदर ही कॉमन रहने वाला है। 3CB और 3CD का दोस्तों पॉइंट होते हैं 1 से लेकर के 44 तक। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, लगभग आधे घंटे का ट्यूटोरियल है दोस्तों कि कौन से पॉइंट में क्या डेटा जाएगा। आप उसको एक बार जरूर रेफर कर लें। अगर आपको एक अकाउंटेंट है, एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक प्रोफेशनल है, तो आप बहुत आसानी से उसको समझ जाएंगे कि सीए साहब कैसे उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। अब ऑडिट करवाने के लिए किस किस को यहाँ पे टर्नओवर का ध्यान देना है दोस्तों, सारे के सारे एसएससी, अगर आप एक इंडिविजुअल
इंडिविजुअल हो, आपके पैन कार्ड का चौथा अक्षर P है, HUF हो, H है, फर्म हो, LLP हो, इनका चौथा अक्षर पैन कार्ड का F होता है, कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, वन पर्सन कंपनी हो, AOP, BOI, ट्रस्ट, सोसाइटी, इन सभी के ऊपर ही अगर ये टर्नओवर इसको एक्सीड करेंगे तो टैक्स ऑडिट करवानी मैंडेटरी हो जाएगी। दोस्तों, टैक्स ऑडिट और नॉर्मल ऑडिट, एक ऑडिट ऐसी होती है जो इनकम टैक्स के अंदर अपनी सेल को या प्रॉफिट को जस्टिफाई करने के लिए की जाती है, और दूसरी ऑडिट होती है जो मैंने आपको बताया जैसे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड वालों के लिए यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह करवानी पड़ती है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था सर मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा और उस पे मान लीजिए 18% GST था, तो मेरा बिल तो 1,18,000 का हो गया, लेकिन मेरी टर्नओवर कितनी है? दोस्तों, टैक्सेबल वैल्यू आपकी 1 लाख है और टैक्स आपका है 18,000 रुपए, और इनवॉइस वैल्यू 1,18,000। जो आप अपनी टर्नओवर मानेंगे वो GST के पहले की मानेंगे, क्योंकि GST तो आपने कस्टमर से लिया और सरकार को दे दिया, तो जो भी सेल होगी आपकी वो एक्सक्लूडिंग टर्नओवर, एक्सक्लूडिंग टैक्सेज ही मानी जाएगी। इसके अलावा भी आपकी कोई और डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाता है ऑडिट से रिलेटेड तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम बनाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में, अकाउंटेंट में, बिजनेसमैन में, टैक्स प्रोफेशनल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।